मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम देख लेते हैं कि मार्क्स डिवीज़न किस तरह से किया जाता है क्लास 12 के एग्ज़ाम में। और हिंदी का आज सजेशन हम देखते हैं। सबसे पहले सजेशन देखने से पहले मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर पार्ट ए में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और एक नंबर जो रहेगा उसमें खंड क और खंड ख रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब आपको मैं दिखाऊंगी सजेशन, उसमें आप देखेंगे कि खंड क या खंड ख से ही आपको उत्तर देने हैं, दोनों के उत्तर नहीं देने हैं। यह 5 नंबर करके 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होंगे और 2 नंबर प्रश्न भी इसी तरह से विभाजित रहेंगे। 3 नंबर प्रश्न में 5 अंक करके 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 4 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे उसमें 10 नंबर करके एक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 5 नंबर प्रश्न में खंड क, खंड ख, खंड ग, इनमें से एक एक नंबर करके 2-2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और खंड ग में 1 नंबर करके 6 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये 6 नंबर के प्रश्न होंगे। पार्ट बी में 1 नंबर के खंड क से गद्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो 6 रहेंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। खंड ख में पद्य से संबंधित रहेंगे प्रश्न, इनमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। खंड ग में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ये रहेंगे 5 और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। खंड घ में पारिभाषिक शब्दावली से प्रश्न संबंधित रहेंगे और ये भी 5 रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। अब 2 नंबर में खंड क गद्य से संबंधित प्रश्न और खंड ख पद्य से संबंधित 4-4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। अब हम देख लेते हैं सजेशन। कुछ मुख्य प्रश्न मैं यहाँ पर दे रही हूँ जो आप मेरे पर्सनल ब्लॉग mywayoflife.co.in से PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसे आप हल करें स्वयं। इस तरह से आपकी परीक्षा की तैयारी भी होती रहेगी। तो आइए देखते हैं हम सजेशन। यहाँ पर देखिए सजेशन क्लास 12 के लिए 2021 में आने वाले प्रश्न किस तरह के होंगे और जिसकी परीक्षा उम्मीद है कि जून महीने में होने वाली है, इसके लिए किस तरह प्रश्नों का निर्धारण रहेगा, आप इसे यहाँ पर ध्यान से देख लें। 1 नंबर प्रश्न जो रहेंगे इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यानी खंड क और खंड ख इन दोनों में से प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। खंड ख से अगर आप देते हैं तो दोनों 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न के उत्तर देने होंगे और यदि आप खंड क से उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के उत्तर देने होंगे। आप दोनों में से प्रश्न नहीं चुन सकते हैं। इसलिए इस बात को आप ध्यान से यहाँ पर देख लें कि किस तरह से आपको प्रश्न को चुनना है। और 2 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर 1 नंबर जो प्रश्न है संख्या, इसके लिए 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 2 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर भी इसी तरह से दिया हुआ है कि किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य यानी आवश्यक है। यहाँ पर भी 10 अंक रहेंगे। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 200 शब्दों में उत्तर देना है और कुल प्रश्न रहेंगे यहाँ पर 2 और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शनल आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कुल 4 प्रश्न मिलेंगे जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने होंगे। यानी 4 में से 2 आप चुन सकते हैं और उसके उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और 300 शब्दों में इसका उत्तर देना है और इसके लिए अंक है 10। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, 3 ऑप्शन है जिसमें से 1 के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 5 हम देखें तो यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए और कोई 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देने हैं। 5 का ख, यहाँ पर 1 अंक करके 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर भी और 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। 5 का ग, यहाँ पर 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 1 अंक करके संख्या निर्धारित है और 1 अंक करके आपको 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको अंक 1 मिलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में 1 नंबर में
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के उत्तर देने हैं, यानी एक अंक करके 6 प्रश्न यहाँ पर आपको है, इसके उत्तर देने हैं और ये संबंधित रहेंगे आपके गद्य से। और खंड ख में 1 अंक करके 6 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर भी आपको देने हैं और ये संबंधित रहेंगे पद्य से। खंड ग में हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न रहेंगे जो कि 5 रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड घ पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर भी 5 प्रश्न रहेंगे जो 1 अंक करके रहेंगे। और यहाँ पर 5 का 2 नंबर जो संख्या रहेगी उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 शब्दों में ही लिखने हैं। खंड क रहेगा जो गद्य से संबंधित रहेगा, इसमें 6 प्रश्न हैं और खंड ख पद्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिनमें 4 के उत्तर आपको देने हैं। अगर आप पहले से समझ लेते हैं अच्छी तरह से अंकों का विभाजन और प्रश्न के उत्तर किस तरह से देने हैं, तो उम्मीद है कि आपको परीक्षा देते वक्त कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बच जाएगा और आप सही तरह से उत्तर देकर आ सकते हैं। वरना कभी कभी प्रश्न नहीं समझ पाने के कारण आपको उत्तर जानते हुए भी आप उन्हें छोड़कर चले आते हैं। इसलिए पहले से आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। और मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको PDF के रूप में मेरे ब्लॉग mywayoflife.co.in में मिल जाएंगे। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें, फॉलो करते रहें। कुछ और भी जानकारी पूर्वक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर यह आपके काम का है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।